बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम पाकसेट की डिश सेटिंग के हवाले से आपको कुछ बताने वाले हैं कि आप अपनी डिश को पाकसेट 38 ईस्ट पर किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले आपने जो करना है वो आपने अपनी LNB की पोजीशन को सेट करना है। तो ये मेरे पास फ़िलहाल डबल पिन LNB है। अगर आपके पास सिंगल पिन LNB है तो फिर भी कोई मसला नहीं, आपने जस्ट इसको वर्टिकल पोजीशन पे रखना है। इस तरह जिस तरह ये लगी हुई है, जिस तरह आप देख रहे हैं, इसको हम वर्टिकल पोजीशन पे कहते हैं। अगर आपके पास सिंगल पिन LNB है तो आपने इसको थोड़ा सा इस तरह से घुमाना है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो है इसकी सेटिंग हो जाएगी। अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टल पे रखना है, वैसे तो आप कोशिश करेंगे वर्टिकल पे चलाएं। अगर आपके पास वर्टिकल पे सिग्नल नहीं आते तो फिर आपने इस साइड को घुमा के यहाँ पे ले आना है, तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे चली जाएगी। तो ये होती है डिश की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन। उसके बाद आपने जो आपके अगर आपके पास सिंगल पिन LNB है तो उसमें आपने जो है इसकी जो ये वाली जो साइड है ये आपने रखनी है, वो आपने तकरीबन 38 से 40 यानी कि 38 से 40 जो है ना उसके दरमियान रखनी है, जो नंबर्स यहाँ पे दिए होते हैं। उसके बाद आप इसकी डायरेक्शन देख लें कि आपकी डिश की डायरेक्शन क्या है। तो ये मेरे पास जो सामने है इसकी लोकेशन है, ठीक है। लोकेशन तो आपकी अपने इलाके के हिसाब से होगी। तो डायरेक्शन आप देख लें कि डायरेक्शन जो है इसकी जनूब और मगरिब के दरमियान में है, यानी कि ये आप मेरे सामने जो है मगरिब है और इधर है वो जनूब है। तो ये इस तरह से ये इसकी डायरेक्शन है। तो मगरिब और जनूब के दरमियान आपने इसकी डायरेक्शन कर लेनी है। उसके बाद आपने इसकी जो है अप डाउन वाली साइड देख लेनी है। मेरे पास ये फ़िलहाल 5 फुट डिश है, तो अगर आपके पास 5 है या 4 है या 6 है, कोई भी है, तो आपने इसको इस तरह से आपने इसकी जो है कर लेनी है। आपने इसके अप डाउन को सेट कर लेना है। बाकी ये बात रही कि अगर आपकी जो लोकेशन है उस हिसाब से आपकी डिश की डायरेक्शन भी होगी, तो थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। तो मैंने आपको जो बता दिया इस हिसाब से आपने कर लेना है। बस आपने ख्याल ये रखना है कि आपकी जो डिश की जो डायरेक्शन है वो जनूब और मगरिब के दरमियान में होनी चाहिए। तो इस तरह से फिर आप इजीली इसको सेट कर सकते हैं। बाकी जो पीछे से आप जब खड़े हो जाएंगे, इस तरह से डिश के पीछे खड़े हो जाएंगे, तो जब इसको आप अप या डाउन करेंगे तो फिर ये इजीली आप सेट कर सकेंगे और सिग्नल फाइंड कर सकेंगे। सिग्नल फाइंड करने के लिए आपको जो TP चाहिए वो PTV होम की TP चाहिए होगी, जो सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो वो है 4005 वर्टिकल 15555। मैं स्क्रीन पे भी शो करवा दूंगा और इसके अलावा आपको ये TP जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं ये TP आपने किस तरह से लगानी है और आपने किस तरह से फिर ये TP लगाकर सिग्नल फाइंड करके इसको स्कैनिंग करनी है अपने रिसीवर की, वो सब आपको आगे बताता हूँ। अब आपने अपने रिसीवर की तरफ आ जाना है और सबसे पहले आपने अपने रिसीवर के रिमोट से मेन्यू का बटन प्रेस करना है। तो आपके पास जो भी रिसीवर है आपके सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो इस तरह की जो मेन्यू लिस्ट खुल जाएगी। तो सबसे पहले आपने एंटीना सेटिंग में होगा आपके पास, ये इंस्टॉलेशन होगी जो भी होगी। मैं 1506 रिसीवर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं उसी के हिसाब से आपको बताऊंगा। आपने अपने रिसीवर के हिसाब से कर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंस्टॉलेशन या एंटीना सेटिंग में चले जाना है, इसको ओके करना है। उसके बाद सैटेलाइट लिस्ट में आ जाना है। आपने सबसे पहले एक न्यू सैटेलाइट ऐड करनी है। तो ये आप यहाँ पे आ गए। इसके बाद आपके पास ये कलर्स दिए हुए हैं, यही कलर्स आपके रिमोट पे दिए होंगे, यानी कि जो आपके रिमोट के बटन्स होंगे उन पे इस तरह के कलर्स होंगे। तो सबसे पहले आपने देख लेंगे ये रेड है, तो ये ऐड दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं अपने रिमोट पे ये रेड वाला बटन है मेरे पास, वो मैं प्रेस करता हूँ तो ये देखिए न्यू सैटेलाइट आ गई। इसके बाद मैं यहाँ से इसे ओके करता हूँ तो ये एक न्यू सैटेलाइट ऐड होगी। इसके अलावा मैं इसको एग्जिस्ट करता हूँ तो ये सेव होगी। आपने एग्जिस्ट का बटन जैसे दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने दोबारा मेन्यू का बटन प्रेस करना है और इसके बाद इंस्टॉलेशन में या एंटीना सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रांसपॉन्डर लिस्ट में आ जाना है। उसके बाद ये आपके पास जो है मेरे पास पाकसेट ऑलरेडी चल रही है, तो मैं आपको न्यू सैटेलाइट ऐड करके पाकसेट की सेटिंग बताने वाला हूँ। तो सैटेलाइट हमने ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये सेट वाला जो दिया हुआ है इस ऑप्शन, तो यही सेट वाला ऑप्शन आपके रिमोट पे भी दिया होगा। तो आपने प्रेस करना है, आपके पास तमाम सैटेलाइट्स की जो लिस्ट ओपन हो जाएगी यहाँ से ही। तो यहाँ से आपने वो जो न्यू सैटेलाइट ऐड की है वो आपने यहाँ से ढूंढनी है। मैं यहाँ से वो चेक करने लगा हूँ।
तो ये जो है न्यू सेटेलाइट जो मैंने ऐड की थी वो आ गई है, मैं इसे ओके करता हूँ। तो यहाँ पे अब हम टीपी ऐड करेंगे, जो टीपी मैंने आपको बताई थी 4005 15555 पीटीवी होम की स्ट्रॉन्ग टीपी है पाकसेट की। तो यहाँ पे ये देखें ऐड है, वो रेड कलर का है, तो यहीं से मैं ओके करता हूँ, रेड दबाता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे ये टीपी ऐड करने का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे मैं टीपी ऐड करने लगा हूँ अपने रिमोट से 4005। उसके बाद मैं नीचे आने लगा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखना है 15555। उसके बाद ये वर्टिकल आ गई, क्योंकि मेरी डिश वर्टिकल पे है, मेरी जो एलएनबी है वो सेट है, तो मैं वर्टिकल सेलेक्ट करूंगा। अगर आपने हॉरिजॉन्टल पे अगर अपनी एलएनबी को रखा हुआ है तो आपने हॉरिजॉन्टल कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं इसे ओके करने लगा हूँ। 4005 फ्रीक्वेंसी है, सिंबल रेट है 15555 और पोलराइजेशन है हमारी वर्टिकल। इसको मैं ओके करता हूँ और इसके अलावा यहाँ पे ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पे एग्जिस्ट करने लगा हूँ। तो ये मेरा जो है डाटा सेव होने लगा है। फिर मैं दोबारा जाऊँगा जो इंस्टॉलेशन में, उसके ये देखें यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं एंटीना सेटिंग में जाता हूँ, दोबारा से एंटीना सेटिंग आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास जो सबसे ऊपर लिस्ट है सैटेलाइट वाली, इसको मैं ओके के बटन से प्रेस करता हूँ, ये सारी सैटेलाइट्स मेरे पास आ जाएंगी। तो अभी मैंने जो न्यू सैटेलाइट ऐड की है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, टीबी भी मैंने ऐड कर ली है। तो ये देखें ये आ गई, ये टीबी मेरे पास आ गई। तो अब यहाँ पे देखें ये केयू बैंड आ रहा है, तो मेरे पास जो है मेरी एलएनबी है वो सी बैंड है, तो मैं इसको सी बैंड सेलेक्ट करूंगा। याद रखें जो बड़ी एलएनबी होती है आपकी वो सी बैंड होती है, और जो छोटी जिसपे आप एयरटेल वगैरह या फिर NSA 6 चलाते हैं या यहाँ से चलाते हैं वो जो है केयू बैंड है। तो सी बैंड सेलेक्ट करता हूँ। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है एलएनबी की वो 5150 ही है। इसके अलावा ये मैंने टीपी ऑलरेडी ऐड कर दी है। अगर आपके पास डिश ऑलरेडी सेट है पाकसेट पर तो फिर आपको ये टीपी ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप विदाउट टीपी ऐड किए ही इसकी सर्चिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए ये सब बातें कर रहा हूँ। तो इसको आपने ऑन कर लेना है, ठीक है, ये ऑन हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास डायजिक स्विच लगा हुआ है तो आपने अपने डायजिक स्विच पे जो नंबर आपने जिस डायजिक स्विच के नंबर पे आपने अपनी एलएनबी को लगाया हुआ है वही नंबर आपने दे देना है। तो मेरे पास सबसे पहले तो आपने डायजिक 1.0 को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए होंगे, ये नीचे वाला भी दिया होगा। तो सबसे पहले आपने डायजिक 1.0, उसके अलावा डायजिक 1.0 के जो पोर्ट हैं वो शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो आपने अगर लगाया हुआ है डायजिक स्विच तो फिर तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा जो आपकी डायजिक पे ABCD या 1 2 3 के हिसाब से नंबर दिए हुए हैं वही आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने। अगर वहाँ पे 1 दिया हुआ है तो आपने यहाँ पे A तस्वर करना है, वहाँ पे 2 दिया तो आपने यहाँ पे B तस्वर करना है, और वहाँ पे 3 दिया तो यहाँ C, और वहाँ पे 4 दिया तो यहाँ पे D सिलेक्ट करना है आपने। तो मेरी जो है A पे सिलेक्ट है। अगर आपके पास डायजिक स्विच नहीं लगा, आपने डायरेक्ट एलएनबी में तार लगाई हुई है अपने रिसीवर से, तो फिर तो आपको इसे अगर आप नहीं भी सिलेक्ट करते तो कोई मसला नहीं, आप इजीली स्कैन कर सकते हैं। तो अब मैं ये सिलेक्ट कर लिया है। मेरे पास जो सिग्नल्स है मेरी एलएनबी के, ये आप देख रहे हैं, ये 90 सिग्नल मेरे पास शो हो रहे हैं। अगर ये इसका मतलब है कि मेरी जो तार है एलएनबी लगी हुई है वो बिल्कुल ठीक लगी हुई है। तो अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ ये स्कैन। तो ब्लू कलर का ये जो दिया हुआ है ये यही जो है मेरे रिमोट पे भी दिया होगा, इसी कलर का जो बटन है वो मैं प्रेस करने लगा हूँ। तो ये मैंने प्रेस कर दिया, ये डाटा सेव हो रहा है। अब मुझसे ये पूछेगा कि क्या आप स्कैनिंग करना चाहते हैं अपने चैनल्स की, तो डाटा सेव हो रहा है मेरा फिलहाल। तो अब ये देखें ऑल, चैनल टाइप ऑल, तो मैं ऑल ही करूँगा। ऑटो स्कैन है और ब्लाइंड स्कैन है, तो मैं इसको स्कैनिंग पे लगाने लगा हूँ। तो ये अब ये चैनल्स है स्कैन हो रहे हैं। जैसे इसकी स्कैनिंग कंप्लीट होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल मैं वीडियो को पॉज करने लगा हूँ, जब स्कैनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों हमारी जो स्कैनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी ये पूछ रहा है कि ये जो सर्च रिजल्ट हुआ है इसको आप सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो मेरे पास फ़िलहाल ये आप देख रहे हैं 62 चैनल्स हैं वो रिसीव हो चुके हैं। तो अभी थोड़ी सी डिश की सेटिंग और होगी तो फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और इसके सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और चैनल्स हैं जो सब के सब स्कैन हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं इसको सेव करने लगा हूँ। ये सेव वाला जो है यहाँ, इसको मैं ओके प्रेस करता हूँ तो ये मेरा डाटा सेव हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चैनल्स जो हमने स्कैन किए हैं, तो ये तो वो तमाम चैनल्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी इसको दिखाता हूँ। ये आ गया मेरे पास इसकी सैटेलाइट लिस्ट। तो ये देखें जितने भी चैनल्स थे हमने स्कैन किए थे वो यहाँ पे शो हो चुके हैं। तो ये देख लें आप, ये तमाम के तमाम वो चैनल्स हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि आपने जब आपने टीपी ऐड करनी है तो आपने
क्योंकि आप फर्स्ट टाइम डिश की सेटिंग कर रहे होंगे, तो फिर आपने यहाँ पे एंटीना सेटिंग में आना है। उसके बाद एंटीना सेटिंग में, ये एंटीना सेटिंग में है तो यहाँ पे आपने जो टीपी ऐड आपकी होगी वो आपके जो सिग्नल्स होंगे टीपी के वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ये स्ट्रेंथ है एलएनबी की, आपकी एलएनबी के सिग्नल्स की। तो ये जो है क्वालिटी है, ये आपकी जो सैटेलाइट है उसके सिग्नल्स हैं। तो सबसे पहले आपने ये लेके आनी है। जैसे ही आपकी ये आ जाएगी तो उसके बाद आपकी ये क्वालिटी भी आपने फाइंड कर लेनी है, उसके बाद आपने स्कैनिंग करनी है। तो मेरे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, सैटेलाइट किस तरह से ऐड करनी है, टीपी किस तरह से ऐड करनी है और चैनल्स की स्कैनिंग और डिश की सेटिंग किस तरह से करनी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ को आप इंजॉय कर सकें। गुड बाय।